2008 की बात करेंगे तब एक भी इनफर्टिलिटी का क्लिनिक नहीं था, ना आईवीएफ सेंटर ज़्यादा थे। अभी इतने बन गए, एक एक गली में आईवीएफ सेंटर बन रहे हैं। आयुर्वेद में इसीलिए एक सूत्र बताया गया है, सौमनस्यम गर्भधारणा। गर्भधारणा में श्रेष्ठ क्या है, मन की कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए। कि आयुर्वेद में तो बताया कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, ये 4 फैक्टर बच्चा पैदा होने के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा, इनफर्टिलिटी की चिकित्सा करने वाले जो भी हार्मोन्स है उसके साइड इफेक्ट कैंसर ही है। पीरियड्स आते समय दर्द हो रहा है तो वातज है, यूरिनेशन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है तो पित्तज में जाता है। कुछ नहीं, थोड़े से पीरियड आ रहे हैं, हेवीनेस लग रहा है तो कफ में जाते हैं। हाँ। तो ऐसे समय हम शतावरी का काढ़ा करते हैं। शतावरी बेस्ट पित्तक ने, शतावरी स्त्री मित्र है, शतावरी गर्भाशय मित्र है। तो आयुर्वेदिक ड्रग ऐसे भी है जो आपको जेनेटिकली दोष आगे नहीं ले जाते। एक चिकित्सा मैंने बताया था पिछली बार कि ये एक चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा नहीं होती है। लेकिन जो मिसिंग फैक्टर है हमें रिजल्ट देने के लिए, ये विद्याकर्म अग्निकर्म हमें मिल जाता है। अपान वायु जो है वो ही पीरियड लाने वाला है, क्योंकि गर्भार्थ निष्क्रम क्रिया उसका कर्म है और वो अवरोध हुआ है और वो मिस किया है। सारे लोगों ने वो मिस किया है। एलोपैथी में तो एक कंसेप्ट है ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैद्य वरुण खरे और आप देख रहे हैं आयुर्वेद ब्रॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर। इस वीक में हम उनसे इनफर्टिलिटी का आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे की जा सकती है और विद्याकर्म अग्निकर्म का इनमें किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। नमस्ते सर, कैसे आप? नमस्ते, बहुत सर, इनफर्टिलिटी ये एक बहुत बढ़ने वाला प्रॉब्लम अभी दिख रहा है। जैसे 20-25 साल पहले की अगर बात करें तो बच्चा ना होने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता था, वेजेक्टोमी वगैरह करनी पड़ती थी। और अभी 10 में से एक लिटरली 5 से 6 लोगों को इनफर्टिलिटी, मेल फीमेल दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। तो मतलब क्या इसमें सिर्फ स्ट्रेस फैक्टर या लाइफस्टाइल चेंजेस इसका ही विचार करें कि मतलब क्या रहा है सर ये? देखिएगा, जैसे मेरे कई सारे दोस्त हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कई सारे समाज सेवक भी हैं। हम जब बैठते हैं तब हमारी बातें होती है। तो बातें क्या होती है कि 2008 की बात करेंगे तब एक भी इनफर्टिलिटी का क्लिनिक नहीं था, ना आईवीएफ सेंटर ज़्यादा थे। अभी इतने बन गए, एक एक गली में आईवीएफ सेंटर बन रहे हैं। तो इसके पीछे जो है मेन है, हमारी फास्ट लाइफ ही बन गई है। लोगों को समय ही नहीं है, ना हस्बैंड को वाइफ के लिए देने के लिए और वाइफ को हस्बैंड के लिए देने के लिए। दूसरी बात है, हमारा जो फूड बदल गया है। फूड की क्वालिटी थी, अब वो क्वालिटी है ही नहीं। हम मार्केट से सफ़ेद जो पानी लाते हैं उसको जो दूध कहा जाता है, वो दूध होता ही नहीं है। हमें जो जीवनीय रहता है, हमें जो अच्छी तरह से शरीर की कंडीशन प्रॉपर रखे, इसलिए जो स्लीप है, स्लीप पैटर्न बदल गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है अराउंडली कि जिसके वजह से स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है, हार्मोनल साइकिल बिगड़ती है, शरीर प्रॉपर नहीं रहता है। आयुर्वेद में इसीलिए एक सूत्र बताया गया है, सौमनस्यम गर्भधारणा। गर्भधारणा में श्रेष्ठ क्या है, मन की कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए। और मन की कंडीशन बिगड़ने के लिए मन का विशद व्यापार आ गया, मन का चरगुण आ गया, मन इधर इधर भटक रहा है आ गया, सारी बातें इसमें आती है। खाने से लेके मन डिस्टर्ब होने तक सारी बातें आ जाती है, जो आजकल इनफर्टिलिटी में हमें मिल रही है। और ये करेक्शन ही हमारे इनफर्टिलिटी का रिजल्ट रहता है। ओके। सर, जब प्रैक्टिस में बैठते हैं तब ऐसे दिखता है कि 10 में से 6 से 7 लड़कियों को पीसीओडी मिलता है। 10 में से 2 से 3 लड़कों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके कारण इनफर्टिलिटी रहती है। और ये लोग एक मतलब 3 से 4 IVF IUI के साइकिल हो गए, बाकी सब हार्मोनल हैंडलिंग सब होने के बाद लास्ट ऑप्शन बोल के आयुर्वेद के पास आते हैं। और हमारे पास आते हैं तब इतनी मोटी फाइल लेके आते हैं जिसमें ये सब रिपोर्ट रहते हैं, ट्यूबल ब्लॉक हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस, LH FSH का प्रॉब्लम हो गया, AMH कम होता है, ये हो गया, ऐसा लेकर आते हैं। तब हम किस प्रकार से सोच करनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में तो बताया कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, ये 4 फैक्टर बच्चा पैदा होने के लिए इम्पोर्टेंट है। पर लोग आते हैं तो इतनी फाइल लेके आते हैं, बच्चा नया रहता है, प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो टेंशन आता है। तो विचार कैसे करें और इसमें अग्निकर्म और विद्याकर्म से कैसे रिजल्ट मिल सकता है?
अब देखिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं गोपते सर के यहाँ पे था और वहाँ पे एक लड़का आके बैठा, और लड़का आके बैठने के बाद ऐसा बैठा, थोड़ा सा तान के ऐसा हाथ ऊपर करके बैठा, और सर ने पूछा क्या हुआ है? वो बोला मुझे दाढ़ी है। आपकी मेरी इतनी दाढ़ी थी उसको, तो बियर्ड आई थी उसको। तो सर ने कहा तो अच्छी है, बड़ा नहीं है क्या? उसने कहा मैं लड़की हूँ। अरे बाप रे, मैंने पूछा अरे भाई भाई लड़की? सर ने कहा तू लड़की है और लड़की जैसे बिहेवियर करना। हाँ तो तुझे इतनी दाढ़ी आई है, तू बोल रही है, तो लड़की जैसे कपड़े पहन, लड़की जैसे बिहेवियर कर। मैं तुझे चिकित्सा नहीं दूंगा जब तक तू लड़की बनती नहीं। तो उसको टीका लगाने का बताया। जब हम गाड़ी पे बैठते हैं तो लड़के जैसे नहीं बैठना, लड़की जैसे बैठना, थोड़ा शर्माना, ये सारी बातें उसमें चेंजेस करने को कहा। मैंने उस पेशेंट को 1 साल ऑब्जर्व किया है। जब वो लड़की बनी तब उसकी दाढ़ी भी चली गई और पीरियड्स भी आने लगी। ये इतना मैटर करता है। इनफर्टिलिटी जब आती है तो पीसीओडी आजकल जितना क्यों आ रही है, आप सिमिलर पैटर्न लड़के जैसा देखा जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है आपके पीरियड आ रहे हैं तो वो क्षत माना जाता है गर्भाशय को। तो क्षति अवस्था में आपको ज़्यादा कष्ट नहीं करने हैं। लेकिन आजकल सैनिटरी नैपकिन के इतने ऐड आते हैं, वो लगा के आप क्रिकेट भी खेलो, यहाँ भी जाओ वहीं भी जाओ, और गर्भाशय का ध्यान मत दो। गर्भाशय से क्षत हो रहा है, रक्त निकल रहा है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो मिस किया जाता है बाद में। और ऐसा आता है कि किसी को मंदिर में जाना है, किसी की एग्ज़ाम है, किसी को कुछ भी जाना है, किसी को डेट पे जाना है, तो वो हार्मोनल पिल्स ली जाती है ताकि हम पीरियड पोस्टपोन करें। राइट। वो सबसे डेंजरस बात है। आप देखिएगा इनफर्टिलिटी के चिकित्सा करने वाले जो भी हार्मोन्स है उसके साइड इफेक्ट कैंसर ही है। हाँ कैंसर के सारे इसमें बताया जाता है कि हेवी ट्रीटमेंट जो हार्मोन लेते हो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। राइट। तो जो आपको बचाने वाला है, रिजल्ट देने वाला है, वही आपके मारने वाला है। ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता। आयुर्वेद लाइफ शेड्यूल करेक्ट करने को कहता है, आपका माइंड करेक्ट करने को कहता है। आयुर्वेद में सोचते समय, अब मेरे पास एक रुग्ण आई थी, उसको 12-13 साल हुए थे, उसको पीरियड्स नहीं थे। अब मैंने पूछा उसको पीरियड्स नहीं है, तो उसको गर्भाशय का पोषण नहीं था, ना कोई हार्मोन जगह पे था, और गर्भाशय छोटा था। ऐसे समय में आयुर्वेद की इतनी सारी औषधियाँ आ जाती हैं, फलवृक्ष से लेके आती है, लेकिन वो औषधि का इस्तेमाल करने के पहले मन शांत होना जरूर होता है, स्ट्रेस फैक्टर्स रिड्यूस करना होता है। ये इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में हमें सोचना ही होता है। राइट। अब आखिरी बात आ जाती है विद्ध कर्म की और अग्नि कर्म की बात आ जाती है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताते समय बताया था कि पीसीओडी की जो कंडीशन आजकल मिलता है उसमें होता क्या है, जो वहाँ से रप्चर होना चाहिए फॉलिकल ओवरीज में, वो रप्चर नहीं होते। लेकिन आयुर्वेद में सोचते समय हम ऐसे सोचते ही नहीं, हम बेस पे जाते हैं। कैसे जाते हैं बेस पे? हम पेशेंट को पूछते हैं तुझे पीरियड्स लास्ट पीरियड कब था? वो कहती है कभी 6 महीने, कभी 5 महीने, कभी 2 महीने, कभी आगे पीछे जा रहा है। हम सोचते हैं जब भी पीरियड्स आते हैं तुझे ब्लीडिंग कैसी हो रही है? वो कहती है हमें क्लॉट्स युक्त हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल करने के हमें पॉज वगैरह लेना पड़ता है। कुछ कहते हैं हमें बहुत स्कैंटी हो रही है। तो ये 3 ही दोषों में हम डिवाइड करते हैं, वातज, पित्तज, कफज। हम आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं तो दोषों के बगैर होगी नहीं। हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, पीरियड्स आते समय दर्द हो रहा है तो वातज है, यूरिनेशन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है तो पित्तज में जाता है। कुछ नहीं, थोड़े से पीरियड आ रहा है, हेवीनेस लग रहा है तो कफ में जाते हैं। उसके हिसाब से औषधि तो हमें मिलती है। राइट। विद्या कर्म अग्नि कर्म करते समय यही देखना पड़ता है। ओके। पीसीओडी है आपको, तो अगर आपके वातज है, वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, या पीरियड्स आ ही नहीं रहे, तो कितना सिंपल है, हम क्षिप्र मर्म से शुरुआत करते हैं ताकि वायु के योनि में आपत्ति की वजह से आया है। योनि दुष्ट होती है वायु की वजह से ही होती है, ना वाता दुर्ते, वायु की वजह से होते ही नहीं। तो वायु का नियंत्रण करने के लिए हमारे यहाँ पे बस्तियाँ वगैरह सर सारा है। लेकिन आघात से वायु बढ़ता है, हर बार गर्भाशय को आघात रहता है, गर्भाशय में वायु बढ़ता है, इसलिए वात की चिकित्सा करते हैं। लेकिन रक्त भी है इसलिए वात रक्त जैसी संप्राप्ति वहाँ पे मिलती है। इसीलिए ऐसे में वात रक्त में संहिता में दिया है क्षिप्र मर्म के ऊपर के लिए अपन वेदन करो। वो हम वेदन कर्म करते तो रक्त के ऊपर भी काम होता है और पक्वाशय के ऊपर भी काम होता है, और इसकी वजह से उसका पीरियड का दर्द तुरंत कम हो जाता है। ओके। दूसरी बात रहती है जिनका स्कैंटी मेंसेस से पीरियड्स आ ही नहीं रहे, 3-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो क्या होता है, इनमें भी 2 पेशेंट मिलते हैं। एक तो पिट्यूटरी
थायराइड जो एक्सिस रहता है वो एक्सिस में हार्मोन की डिफिशियंसी रहती है। तो ऐसे समय में स्ट्रेस फैक्टर इंक्लूड रहता है, चिड़चिड़ रहती है, गुस्से वाली औरत रहती है, मन शांत नहीं रहता है, तो उनको हम उन्माद की विद्या कर्म करते हैं। मन शांत होगा तो काम होगा। मेरे पास कलेक्टर थी, नासिक की कलेक्टर, उसका हस्बैंड वाशी में, मुंबई में, वो ओवुलेशन स्टडी करती थी नासिक में, लोनावाड़ा में रूम बुक करते थे, ओवुलेशन हो रहा है तो लोनावाड़ा में आके कांटेक्ट रखते थे। ऐसे कैसे होगा भाई बच्चा है, और उसको कलेक्टर का स्ट्रेस। मैंने बुलाया तुझे 3 महीने छुट्टी लेनी, नहीं ली छुट्टी, 1 साल में IVF करवा ली, बच्चा नहीं रहा। 1 साल बाद फिर फोन आया, सर मैं आपका सुनूंगी, क्योंकि और स्ट्रेस बढ़ गया। मैंने कहा मुझे छुट्टी चाहिए। बोले कलेक्टर हूँ कैसे छुट्टी लूँ मैं? मैंने कहा तुझे बच्चा चाहिए, कलेक्टरशिप को बच्चा नहीं चाहिए, तुझे लेना ही पड़ेगा। छुट्टी ली, 3 महीने की उसने छुट्टी डाली। और मुझे कहा सर बहुत कठिनाई से मैंने छुट्टी ली हूँ, पेमेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा, सारा प्रॉब्लम। मैंने कहा तुझे बच्चा चाहिए ना? मैंने उसको मुंबई वाशी में शिफ्ट किया। उसको बोला हस्बैंड के साथ रहे तू, और हर 15 दिन को बुलाया। मैंने साइकोसोमेटिक विद्या कर्म किए, उन्माद की विद्या कर्म किया। मुझे कुछ जरूरत करने की जरूरत नहीं। उन्माद का साइकोसोमेटिक विद्या इतना सही है, उसका जो एक्सिस है पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, वो 15 दिन में पूरा क्लियर हो गया। और उसने 9 महीने छुट्टी ली क्योंकि बच्चा रह गया उसका, अगले महीने और 9 महीने छुट्टी ली उसने। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं हमें। ये हो गया उसके बारे में। कुछ पेशेंट मिलते हैं हमारे गर्भाशय के यहाँ पे दोष बहुत रहते हैं, बहुत कठिनाई रहती है, ऐसा लगता है कि इसका ब्लड नहीं जा रहा है पीरियड में आगे, तो वो अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है। तो हमें ये समझते समय अगर उसको साथ में यूरिन बहुत हो रहा है, जब भी जाते हैं, जैसे फाइब्रॉइड होता है अंदर, उसका प्रेशर फैक्टर्स की यूरिन होता है, तो हमें जो मूत्राघात चिकित्सा में अंगुष्ठ मूल वेदन कर्म करते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है हमें PCOD के विद्या कर्म में। ये अल्टरनेट कॉम्बिनेशन पुरुषम वीक्ष अगर व्यक्ति देख के हम विद्या कर्म करते हैं, तो जो बात है कि हमें एक ट्रिगर फैक्टर चाहिए पीरियड शुरू करने के लिए, ट्रिगर फैक्टर चाहिए ओवुलेशन के लिए, वो हमें मिलते हैं। ओवुलेशन हो ही ना, हमें सब नॉर्मल साइकिल मिलती है, लेकिन अनओवुलेटरी साइकिल मिलती है, ओवुलेशन होता ही नहीं। ऐसे समय में हम बैक पे अग्निकर्म करते हैं। वो कैसे करते हैं? हम कफवातक जो द्रव्य है, देवदार का चूर्ण लेते हैं, वो हम कागज की इसमें नली में डालते हैं और उसका धूपन अग्निकर्म करते हैं। और वो धूपन की वजह से क्या होता है, वहाँ से जो स्प्लेनिक आर्टरीज है, स्प्लैंचनिक नर्व्स है, स्प्लेनिक नहीं, स्प्लैंचनिक जो नर्व है जो यूट्रस को ओरी को सप्लाई करती है, वो कफवात जो दुष्टि दूर करने के लिए काम में आती है। और वो अग्निकर्म जैसे ही किए दूसरे दिन ओवुलेशन हो जाता है। ओके, तो ये सारी बातें देखनी पड़ती है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि आप स्त्रियों को उड़द दाल दे दो, तेल दे दो खाने के बजाय, पुरुषों के लिए घृत दे दो। वो कफ पित्त संप्राप्ति बढ़ाने के लिए बताया गया है। ओवुलेशन के लिए कफ पित्त संप्राप्ति बढ़ानी होती है। तो ऐसे समय में अग्निकर्म बहुत फायदेशीर रहता है। तो ये दोनों मिक्स करेंगे तो बहुत सही जाता है। और कुछ पेशेंट ऐसे हमें मिलते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के आपके बारे में बताया। अब मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको 12 साल हुए थे शादी के लिए, और कांटेक्ट हुई नहीं 12 साल में। 1 बार या 2 बार कभी हुए थे, अब कांटेक्ट होते ही नहीं थे। अब ऐसे समय में किया जाए, तो एलोपैथी में तो IUI IVF किया जाता है। तो सिंपल नेचुरल IUI की टेक्निक हमने डेवलप की। अब हम क्या कहते हैं, स्त्री की योनि जो रहती है वो उष्ण रहती है, और उष्ण रहने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एसिडिक रिएक्शन ज़्यादा रहती है। तो स्पर्म जो है पुरुष के शरीर के बाहर बनते हैं, तो उसको 2 डिग्री तापमान ऐसे ही कम लगता है, तो स्त्री के शरीर में जाने के बाद तुरंत मर जाते हैं। राइट। और स्पर्म की क्वालिटी नहीं रहेगी या बल नहीं रहेगा, तो वो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। हालांकि उसका स्पर्म का रिपोर्ट नॉर्मल आता है, सीमेन का एनालिसिस नॉर्मल रहता है, लेकिन उसका बल ही नहीं रहता, और बल चेक करने के लिए साधन नहीं है। तो ऐसे समय में अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी बन जाती है। हम क्या करते हैं ऐसे समय में, और उसको कांटेक्ट भी रखने नहीं आ रहा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या ध्वजभंग है, तो ऐसे समय हम शतावरी का काढ़ा करते हैं। शतावरी बेस्ट पित्तक ने, शतावरी स्त्री मित्र है, शतावरी गर्भाशय मित्र है, और काढ़ा ठंडा करते हैं, ऑटोक्लेव कर लेते हैं, उसमें मैस्टरबेशन से स्पर्म निकाल के मिक्स करते हैं, और वो पुश कर देते हैं। और उससे क्या हो जाता है, एक तो उष्णता कम हो जाती है, और स्पर्म अंदर जाने की वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है। ये आयुर्वेदिक IUI के हम तकनीक इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये करते समय दिक्कत हमें क्लेद धातु की आती है, क्योंकि आगे ब्लैडर है, और ब्लैडर में हम
क्लेद जमा होता है और मूत्र से क्लेद वहन और क्लेद जब जाता नहीं, ऐसे ही स्त्रियों को दिक्कत आती है। तो ये करने के बाद तुरंत हम अंगुष्ठ मूल वेदन कर्म करते हैं और उससे क्या होता है कि क्लेद निकलना शुरू हो जाता है और ऊपर का प्रेशर फैक्टर कम हो जाता है, प्रेगनेंसी रहने के लिए ये चीज़ आता है। कुछ पेशेंट को पीछे से जो गर्भाशय के पीछे ये रहता है, एनल कैनल रहता है या रेक्टम रहता है, वहाँ पे मल जमा रहने की आदत रहती है। तो ऐसे समय में हम पेशेंट को क्षिप्र करते हैं, एक न्यूरोबसी देते हैं, उसके बाद में IUI करते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर अवलंबन बातें हैं। ये करने के बाद प्रेगनेंसी क्लियर हो जाती है। सिर्फ क्या है, ये पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है ये देखना होता है। राइट। कुछ पेशेंट को 6-7 महीने लगते हैं क्योंकि शरीर ही इतना दुष्ट रहता है, वो शरीर दृष्टि से काम करना पड़ता है। गोखटे सर का तो एक रिसर्च बहुत फेमस है कि जेनेटिक डिसीज आगे नहीं जानी चाहिए। आपने पढ़ा होगा हमारे यहाँ पे शोधनगण में ये आया है, कदम्ब का उल्लेख आया है। तो कदम्ब पे के ऊपर काम हुआ था कि हीमोफीलिया जो माता पिता दोनों को हीमोफीलिया है, XY XX पे X इसमें वो ट्रेट रहता है, वो दोनों माता पिता को होने के बाद बच्चों को होने ही वाला हीमोफीलिया 100%, वो ना हो इसके ऊपर काम किया सर ने 19 कपल के ऊपर और दिखाया है कि ये आगे नहीं जाता है। तो आयुर्वेदिक ड्रग ऐसे भी हैं जो आपको जेनेटिकली दोष आगे नहीं ले जाते। मेरे पास तो इतने हम ऐसे केसेस कर चुके हैं कि जी ऐसे जाके चिल्लाऊं मैं, लेकिन होता क्या है, लिमिटेशंस आते हैं कि लोग मानते ही नहीं। जैसे युद्ध कर्म को रिजल्ट देता है, मानते ही नहीं थे, अभी मान रहे। तो ये धीरे धीरे बातें आगे अच्छी हो जाएंगी। लेकिन इनफर्टिलिटी को ये बड़ा बनाया गया है। जैसे कुछ मेरे दोस्त बोलते हैं, MBBS गायनाकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि पेशेंट ज़्यादा रिसर्च करता है, ओवुलेशन स्टडी देखता है। पहले कहाँ थे क्लिनिक, वो साथ में बिठाओ, साथ में सो जाओ, हो जाएगा काम। स्ट्रेस एंग्जाइटी लोगे तो होगा नहीं। इसलिए विद्याकर्म में ज़्यादा इनफर्टिलिटी में क्यों काम करता है, यही जो बातें हैं वो दूर करने के लिए काम में आता है। बच्चे तो अपने आप रहते हैं। मतलब निदान बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें और काउंसलिंग का फैक्टर वो इम्पोर्टेंट। अच्छा, वो तो आता है। सर मैं बहुत बार आपके लेक्चर्स जब देखता हूँ तब आप मेंशन करते हो कि इनफर्टिलिटी के केसेस में आप एक 3-4 स्पेसिफिक पॉइंट्स लेते हो। एक क्षिप्र मर्म हो गया, अंगुष्ठमूल हो गया, या प्यूबिक सिम्फाइसिस और एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन का लैटरल या मीडियल, ये पॉइंट्स आप लेते हो। तो क्या इसमें इतना मतलब विचार क्या रहता है कि उधर अग्नि कर्म किया और इधर से पीरियड चालू हो गया, तो विचार क्या रहता है इसके? दोष का ही विचार रहेगा। अवरोधात्मक संप्राप्ति है। देखिएगा मैंने जैसे कहा पिछले एपिसोड में बताते समय कि ये लाइट का बटन वहाँ पे, यहाँ पे क्यों नहीं है, वैसे हमारे शरीर में रहता है। देखो अंगुष्ठमूल का जो क्षेत्र है अपान का क्षेत्र है, क्षिप्र का क्षेत्र अपान क्षेत्र है, लैटरल 1/3 है जो लैटरल लिगामेंट की तरफ जाता है, मीडियल 1/3 है यूट्राइन मसल के मायोमेट्रिन की तरफ जाता है। तो ये हमारे जो उन्माद के पॉइंट है ये एक्सिस ठीक करने के लिए जाता है। तो इसके अलग होगा क्या, कुछ नहीं होगा। एक तो ओवुलेशन बचता है तो पीछे अग्निकर्म करके ओवुलेशन हो जाता है। लेकिन ये बल बढ़ाने के लिए हमें ना उल्लंघन करना पड़ेगा। जिस पेशेंट को बस्ती चाहिए वो देनी पड़ेगी। एक चिकित्सा मैंने बताया था पिछली बार कि ये एक चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा नहीं होती है। लेकिन जो मिसिंग फैक्टर है हमें रिजल्ट देने के लिए, ये विद्याकर्म अग्निकर्म हमें मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, हम पुष्प धनवा देते हैं, हम फलग्रुत देते हैं, लेकिन ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है पेशेंट का। हम बार बार साइकिल में देखते हैं तो पेशेंट 6 महीने के बाद ट्रीटमेंट छोड़ देता है। बराबर। अगर हम बताएंगे उसको ये करने के बाद ओवुलेशन हो रहा है तो अगले महीने में वो आता है, सर इस बार ओवुलेशन नहीं हुआ है, आप अग्निकर्म कर लो। इस बार पीरियड नहीं आया है सर, विद्याकर्म करो। ऐसा नहीं है कि इसी से चिकित्सा होगी। बराबर। सारे डॉक्टर लोग तो इनफर्टिलिटी ट्रीट करते ही है ना। हमारी स्पीड कितनी है देखिएगा। हमने जब ट्रीटमेंट शुरू की थी, मेरा 2015-16 में मेरे 2 ही पेशेंट इनफर्टिलिटी के क्योर होते हैं। 17-18 में हर महीने में एक आधा पेशेंट होता था हमारे इतने पेशेंट में। तो पूरे 17-18 में मेरे 10 पेशेंट हो गए होंगे। तो इस साल 2024 में जनवरी से अभी तक 100 पेशेंट हुए हैं। तो इतनी स्पीड बढ़ी है। तो स्पीड तो चाहिए ना। एग्जैक्टली, हमें स्पीड तो चाहिए। राइट। कुछ पेशेंट रुक जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते, लेकिन उनको आने वाले होते हैं। जो सारा हमारे पास पेशेंट शादी करके तो कोई आता नहीं है, हमें बच्चे चाहिए बोल के सारा खिचड़ी बिचड़ी खा के सारा शरीर खराब करके आते हैं हमारे।
अगर हमारे पास अभी आने लगे हैं आयुर्वेद की तरफ कि हमें बीज शुद्धि करवाना है, हमें शोधन करवाना है, हमें अच्छी संतान चाहिए, राइट, ऐसे पेशेंट अभी आते हैं। पहले तो इनिशियल प्रैक्टिस में तो कोई नहीं आएगा नहीं वो तो। और हमारे यहाँ पे MD गायनेक की डिग्री भी नहीं है। हाँ, हम तो प्लेन आयुर्वेद चिकित्सालय है ना हमारा, हमारा IVF सेंटर भी नहीं है। हाँ, तो ये पेशेंट आने के लिए हमारे कॉमन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए टाइम लगता है। और जब तक लोगों को समझ में आता है अरे यार ये पूरा शरीर ठीक कर रहा है, गर्भाशय ठीक कर रहा है, मुझे बच्चा रहने वाला है। डॉक्टर थोड़ी बच्चा डालता है अंदर, आपको ही डालना है, लेकिन वो प्रॉपर सिस्टम करने के लिए हम काम करेक्ट। सर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा भी सवाल है कि आप एक लास्ट लेक्चर में बोल रहे थे कि आप दिल्ली में एक कॉलेज में गए, उधर एक फीमेल का आपने विद्याकर्म किया, उसको शायद 1-1.5 साल से पीरियड की शिकायत थी, और जैसे आप पुणे पहुंचे उसको पीरियड आ गया था। तो इसमें क्या सिर्फ अपान का अवरोध आपने उधर से निकाला, इतना ही प्लेन विचार है? हाँ, अब ये कैसा होता है, जैसे आप पानी का धरण होता है, हाँ, डैम होता है, वहाँ के पूरी तरह से अगर कोना पानी भर गया और किधर से हमने निकाल भी दिया तो पानी निकल जाएगा, ऐसा रहता है। हमें कुछ ऐसी संप्राप्तियाँ मिलती हैं। कफ पित्त जो हमें परिप्लुत योनिव्यापत हमारे ग्रंथ में वर्णन किया है, अगर ऐसी योनिव्यापत रहती है और उसमें पित्त का उष्णता है शरीर में, राइट, पित्त की उष्णता है शरीर में, लेकिन कफ का पिच्छिल गुण ज़्यादा होने की वजह से, वो रसदुष्टि ज़्यादा होने की वजह से वो स्राव आ ही नहीं रहे, सिर्फ वो फोड़ने का काम करते हैं विद्याकर्म। और उसमें वायु का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धातवा, ऐसा है, वायु के नियंत्रण के बगैर होगा नहीं। और वो वायु अपान वायु जो है वो ही पीरियड लाने वाला है, क्योंकि गर्भ आर्तव निष्क्रम क्रिया उसका कर्म है, और वो अवरोध हुआ है और वो मिस किया है। सारे लोगों ने वो मिस किया है। एलोपैथी में तो ये कंसेप्ट है ही नहीं, वो सारे लोगों ने मिस किया है। और अगर वो हम दूर करते हैं तो तुरंत आ जाते हैं, वो आने वाले ही होते हैं, लेकिन 6 महीने हुए वो उनको ट्रिगर नहीं मिला है। वो स्पर्श करने के बाद समझ में आता है अरे इसका एंडोमेट्रियम भर गया है, 12 mm तक गया है, इसको सिर्फ ट्रिगर फैक्टर चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या देते थे, अजवाइन देते थे। कभी क्या होता है पीरियड नहीं आते और सिंहगढ़ चढ़ने गई लड़की तो पीरियड आ जाते, शाम को पीरियड आ जाते, वो बोलती है सर पीरियड नहीं आते थे और मैं सिंहगढ़ चली गई तो पीरियड आ गए। वो फैक्टर जो है उसको वो चलने से मिला है, हम विद्या से दे रहे, हम विद्या से दे रहे, तो वो मैनेज हो जाता है उसमें। सिर्फ क्या इसमें एक्यूरेसी इतनी मैटर करती है, अगर गलत करोगे तो नीचे तो स्पर्मेटिक बाकी कॉर्ड्स है, लिगामेंट्स है, ब्रॉड लिगामेंट है, तो वो गलत नहीं चाहिए। ब्लैडर है, अगर बीच में करोगे तो ब्लैडर पंक्चर करोगे, तो एनाटॉमी तो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे कैसे करना ये भी इम्पोर्टेंट है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतना बड़ा मैटर है आजकल, इरेक्शन होता है नहीं तो लोग आत्महत्या करने तक चले जाते हैं, और उसको हम 1 सेकंड में अगर रिजल्ट दे रहे हैं। आप शरीर को रीजनरेट के लिए, अंडे तैयार करने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो वो कैसा इमेज देगा आपको? AMH रिपोर्ट देख के हम नहीं करेंगे चिकित्सा, हम चिकित्सा करेंगे तुझमें क्या हुआ है, प्रॉब्लम है। तो 6 AMH के बाद भी बच्चे नहीं है, और 0 वाले 1.12 वाले को भी बच्चे हैं। इतना आधुनिक शास्त्र किया है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन इंडक्शन की दवाई, पीरियड नहीं आया तो प्रोजेस्टेरोन है, उन्होंने सब इस्तेमाल किया है ना, वो थोड़ी गलत शास्त्र है, बराबर आधुनिक है, मॉडर्न है, रिसर्च बेस्ड है, सारा है, फिर भी नहीं हो रहे तो मेरा इसीलिए हमारे आयुर्वेद में योनि मीन्स वजाइना नहीं, योनि मीन्स वजाइनल कैनल, योनि मीन्स सर्विक्स, योनि मीन्स यूटेरस, योनि मीन्स ओवरीज ऑल्सो। ये सारा यंत्र जो है योनि में है, और इसका जो भी व्याधि है उसको योनि व्यापत है।